और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करो तो एफआईआर भी हुई, भले ही कमजोर ही सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री होकर ऐसी भाषा कोई कैसे बोल सकता है। विपक्ष कह रहा है कि मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिसे इस्तीफा लेना है और जिसे इस्तीफा देना है वो दोनों ही मुतमईन हैं, और इस कदर मुतमईन हैं कि लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी तो माफी भी हंसते हुए ही मांगी जा रही है। तो आखिर कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्री विजय शाह पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या विजय शाह का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि उन पर एक्शन का मतलब पार्टी को वोट का नुकसान है, या फिर जिस पद पर विजय शाह हैं वो पद ही इतना बड़ा है कि बीजेपी चाह कर भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है? आखिर क्या है विजय शाह पर पूरी बीजेपी की चुप्पी की असल कहानी? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री दावा करते हैं कि एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। भरोसा न हो तो पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पुराना बयान ही सुन लीजिए। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो अगर इस बयान को ही आधार मान लिया जाए तो विजय शाह के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन थोड़ा इस बयान से आगे चलते हैं और विजय शाह की सियासी ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल विजय शाह महज एक मंत्री नहीं बल्कि खुद सिस्टम है। वो कुंवर विजय शाह हैं जो बीजेपी के मध्य प्रदेश की सत्ता में आने से पहले से विधायक बनते आ रहे हैं। कुल 8 बार के विधायक हैं, तो इससे उनकी सियासी हैसियत को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आदिवासी चेहरे हैं और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर बीजेपी की किस कदर जरूरत है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 40 सीटें और भी हैं जहां पर जीत और हार तय करने में आदिवासी वोटर ही फैक्टर हैं। तो यह है ताकत विजय शाह की जो उन्हें बचा रही है। लेकिन विजय शाह पर एक्शन उस हिंदुत्व को भी नाराज कर सकता है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो आपत्तिजनक बयान दिया है वो उसी कट्टरता का नमूना है जिसे गाहे बगाहे वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस बार पासा उल्टा पड़ गया है तो उसकी वजह सोफिया कुरैशी का कर्नल होना है। वो कर्नल, सेना की वो अधिकारी जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया और पूरी दुनिया के सामने मैं सबूत पाकिस्तान को बेनकाब किया। अगर सोफिया कुरैशी कर्नल नहीं होती तो शायद ही बवाल इतना बड़ा होता कि एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी विजय शाह को तलब करते और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। अगर बात सेना की नहीं होती तो शायद ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कर्नल सोफिया कुरैशी के घर जाता और अपने नेता के कर्मों की माफी मांगता। लेकिन बात सेना की थी तो माफी मांगी गई, लेकिन बात अपने वोटरों को खुश रखने की भी है तो विजय शाह पर एक्शन की बात को गोल गोल घुमाकर ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ दिया जा रहा है। बाकी बयान तो विवादित है मध्य प्रदेश के एक और मंत्री का भी जो पद में और भी बड़े हैं, पूरे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। नाम है जगदीश देवड़ा। कह रहे हैं कि पूरा देश, पूरी सेना और पूरे सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है
उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। लेकिन उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि ये पूरा देश, इस देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा, जवान, बुजुर्ग, हर एक माँ और हर एक बहन उस भारतीय सेना के सामने नतमस्तक है जिसके शौर्य ने हमें महफूज रखा है और आगे भी हर दुश्वारी सहकर हमें महफूज रखने को तैयार है। इन सभी को सद्बुद्धि आए, इसी कामना के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।